जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। उन्हें एलजी ने शपथ ग्रहण के लिए बुला लिया है, वो शपथ लेंगे। लेकिन शपथ से पहले ही उमर अब्दुल्ला को सरकार गिरने का डर सता रहा है। पूरे गुपकार गैंग में खलबली मची हुई है कि ये सरकार भले ही आज मुख्यमंत्री बन जाए अब्दुल्ला, लेकिन सरकार अब गिरी तब गिरी और कैसे ये पूरे 5 साल चल पाएगी। पूरा गुपकार गैंग अब इसी उधेड़-बुन में लगा हुआ है और उनका डर ये इस याचिका से दिखाई पड़ता है, जो याचिका उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लगाई है। देखिए, सरकार बनी नहीं है, अभी तो शपथ ग्रहण करेंगे, विधानसभा का सत्र भी शुरू होगा, सरकार का कामकाज तब शुरू होगा। लेकिन पहले ही एलजी की शक्तियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दी गई और एलजी की शक्तियों पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई गई। अभिषेक मनु सिंघवी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट में। गुपकार गैंग की तरफ से रविंद्र शर्मा याचिकाकर्ता थे, जो कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन ये पूरी याचिका थी गुपकार गैंग की कि उन्हें डर था कि एलजी की शक्तियां जो है इनके अधिकारों को बांध देंगी। लेकिन उस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें पहली ही सुनवाई में भगा दिया, इनकी याचिका ही स्वीकार नहीं की। अभिषेक मनु सिंघवी को बाहर का रास्ता दिखा दिया और कह दिया कि ये इस तरह के बेतुके मसले लेकर यहाँ ना आए और हाई कोर्ट में जाएं। अभी जब एलजी की शक्तियों पर उनका इस्तेमाल ही नहीं हुआ है, तो आप जो है किस वजह से, किस आधार पर जो है यहाँ पर केस लेकर आए हैं। देखिए, मामला है उन 5 विधायकों का जिन्हें एलजी नॉमिनेट करने वाले हैं। चुनाव से पहले एलजी की शक्तियों में बढ़ोतरी की गई थी। जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 और बाद में 2023 में संशोधन हुआ। इसके तहत एलजी को शक्तियां दी गई कि एलजी जो विधानसभा बनेगी उसमें 5 मेंबर नॉमिनेट कर सकते हैं। अब इन 5 मेंबर ने ही उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी, कांग्रेस, इन सब को परेशान करके रखा है। इनकी घबराहट जो है बढ़ाई हुई है, क्योंकि ये 5 मेंबर, इन्हें लगता है कि ये पांचों जो है बीजेपी की तरफ होंगे और फिर इससे विधानसभा का गणित भी कुछ गड़बड़ा सकता है। जैसा कि अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कहा कि अभी तो ये बहुमत दिख रहा है कि उमर अब्दुल्ला के पास 41-42 विधायक हैं, कुछ समर्थन है, लेकिन जब ये 5 विधायक आ जाएंगे और फिर अगर कल को कुछ विधायकों का थोड़ा इधर उधर फेरबदल हुआ तो सरकार गिर सकती है। जैसे कि अभी 90 विधायक है, 90 सदस्यों की विधानसभा है और उसके हिसाब से 46 का बहुमत है। लेकिन जब ये 5 लोग नॉमिनेट हो जाएंगे तो फिर 95 की विधानसभा हो जाएगी और बहुमत के लिए 48 चाहिए होंगे। अब उमर अब्दुल्ला के पास इस वक्त 42 है, लेकिन एक सीट वो छोड़ेंगे, उस पर कौन जीतेगा ये तो चुनाव में पता लगेगा। लेकिन एक तरह से अभी उनके पास 41 विधायक हैं, 6 कांग्रेस के हैं, 47 हो गए और फिर कुछ उन्हें निर्दलीयों का, दूसरी पार्टी का 1-1, 2-2 का समर्थन हासिल है, तो करीब 50-52 का समर्थन उनके पास बनता है। अब बीजेपी को इस वक्त 29 सीटें हैं और जैसा कि इनको लगता है कि 5 विधायक जो है वो बीजेपी के पास जाएंगे, अगर ये 5 बीजेपी के पास जाते हैं तो 34 बन जाते हैं। 34 एक कम संख्या नहीं है। और अगर उधर जो कि इस वक्त 50 पर बैठे हैं, वो अगर उसमें से कुछ जरा भी इधर उधर हेरफेर हो गया, अगर 48 से 46, 47 हो गए तो फिर तो सरकार को खतरा है। उमर अब्दुल्ला को विधानसभा में बहुमत साबित करना पड़ जाएगा, क्योंकि देखिए है तो सभी निर्दलीय है। यहाँ तो कांग्रेस भी, अगर हम माने कि कांग्रेस के 6 विधायक हैं तो वो भी तो निर्दलीय ही है एक तरह के। कांग्रेस को मिला क्या है, जम्मू से 1 विधायक। अब जम्मू का 1 विधायक कब तक कांग्रेस में रहेगा ये तो कांग्रेस भी नहीं जानती। जम्मू में 29 सीटें बीजेपी को हासिल हुई हैं और वहां पर बीजेपी का दबदबा है। अब रही कश्मीर की 5 सीटों की बात, तो वहां से कौन कब किधर जाता है इस पर कांग्रेस का ही कंट्रोल नहीं है। अभी तक तो कांग्रेस अपना जो विधानसभा का नेता है, जो विपक्ष का नेता है अब कांग्रेस का, वो ही नहीं तय कर पाई है। कांग्रेस को सरकार में क्या भूमिका मिलेगी यही नहीं पता। अभी उनके विधायकों की भी कुछ उम्मीदें होंगी, वो पूरी नहीं हुई तो कौन कहाँ खिसकेगा। 5 साल का समय नहीं कहा जा सकता। दूसरे निर्दलीय हैं और 1-1, 2-2 निर्दलीय हैं, वो कब पाला बदल ले इसकी कोई श्योरिटी नहीं होती। और इसका डर ही है जो इन्हें सुप्रीम कोर्ट तक खींच कर ले गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है फटाफट, अभी तो नॉमिनेट भी नहीं हुए हैं, फटाफट इस पर रोक लगा दे एलजी की शक्ति पर और एलजी नॉमिनेट ही ना कर सके। अभिषेक मनु सिंघवी यही चाहते थे और बार बार कोर्ट में यही दलील दे रहे थे कि अगर
ये नॉमिनेट हो गए तो फिर विधानसभा में जो समीकरण गणित है वो बिगड़ जाएगा और जो जनता ने जो जनमत दिया है फिर उसका भरोसा नहीं रह जाएगा। उस जनमत के विरुद्ध कुछ हो सकता है, क्योंकि जिसको सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं वो हो सकता है सरकार से बाहर ही हो जाए। अब डर तो बहुत है, क्योंकि अब ये जम्मू कश्मीर तो उनका जम्मू कश्मीर नहीं है जहां पर इनका राज चलता था अब्दुल्ला और मुफ्ती का। अब तो यहाँ केंद्र सरकार से चीजें चलती हैं और इस पर इनका कंट्रोल नहीं है, तो इनका डर जो है अब ये कोर्ट तक पहुंच गया है और ये चाह रहे हैं जो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसमें जो ये बदलाव हुआ है, सेक्शन 15, सेक्शन 15A, सेक्शन 15B, जिसको इन्होंने चुनौती दी है, जो एलजी को ये नॉमिनेट करने की पावर देता है, उस सेक्शंस को इन्होंने चुनौती दी और इनको खत्म करने की मांग की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें पहली ही सुनवाई में बाहर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी तो पहले मेंबर्स नॉमिनेट ही नहीं हुए हैं, तो आप यहाँ आए किस लिए? जब नॉमिनेट हो जाएं और अगर इससे कोई फर्क पड़ेगा तब आप आ सकते थे, अभी आप किस लिए आए हैं? अगर आपको लगता है तो आप हाई कोर्ट जाइए, अभी हम ऐसे किसी मामले पर सुनवाई कैसे कर लें? और अगर एलजी को ये शक्तियां दी भी गई हैं, ये प्रावधान किया भी गया है, तो उसकी कोई वजह होगी। सरकार ने एलजी को विशेष शक्तियां दी तो किसको सोच समझ कर दी होंगी, हम उस पर कैसे अभी अंकुश लगा दें? और आपको अगर इस पर बहुत ही आपत्ति लगती है तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। आप ये छोटी छोटी चीजों के लिए बार बार जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा मत खटखटाइए, हर छोटी चीज आप यहाँ लेकर मत आइए। संजीव जो जज थे वहां पर, जज संजीव खन्ना और जज संजय कुमार, इन्होंने दोनों ने अभिषेक मनु सिंघवी को उनकी याचिका लेकर वापस जाने के लिए कह दिया। अभिषेक मनु सिंघवी ने यह भी कहा कि चलिए अभी तो नहीं, लेकिन कल को अगर ऐसा होता है कि नॉमिनेट हो जाए, कुछ जो है वहां की संख्या गड़बड़ हो जाए, तो तब तो आप अपना दरवाजा खुला रखिएगा, तब तो हम आ जाएं आपके पास। लेकिन कोर्ट ने कहा कि अभी जो हुआ ही नहीं है उसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते, आप अभी से ही इस पर कोई रोक नहीं लगवा सकते, इस पर सुनवाई करने का कोई मतलब नहीं बनता और आगे जब जो होगा उसके हिसाब से स्थितियां होंगी, आप ये हर बात के लिए सुप्रीम कोर्ट मत आइए। और अभिषेक मनु सिंघवी जो कि बड़े हाई प्रोफाइल मामलों के लिए जाने जाते हैं, केजरीवाल से लेकर राहुल गांधी का मामला और कई ऐसे मामले जिसके जो बहुत ही विवादित रहे, चाहे राम मंदिर का मामला हो या फिर अभी चल रहा ज्ञान वापी का मामला हो, अभिषेक मनु सिंघवी हर जगह दिखते हैं। रातों रात सुप्रीम कोर्ट खुलवा के जो है यहाँ जमानतें दिलवा देते हैं। उन्हें तो लगा था मैं जाऊंगा, ये याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और एलजी के अधिकारों पर कुछ ना कुछ अंकुश, कम से कम स्टे तो लगवा ही देंगे। कोई आगे क्या होगा फैसला तो अलग बात है, लेकिन अभी स्टे लगवा देंगे। लेकिन स्टे तो उनकी याचिका पर लग गया और सुप्रीम कोर्ट ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन ये याचिका दिखाती है कि ये कितना डर है इन्हें, ये तड़प रहे हैं, इधर उधर दौड़ रहे हैं कि कहीं भी सहारा मिल जाए, डूबते को तिनके का सहारा सुप्रीम कोर्ट मिल जाए, चाहे कोई भी मिल जाए। और यही वजह है कि उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला अभी थोड़ा देखिए सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, परोक्ष रूप से लड़ रहे हैं, एलजी को चुनौती दे रहे हैं, लेकिन सामने से बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, सामने से दिखा रहे हैं कि हम केंद्र से नहीं लड़ेंगे। फारूक अब्दुल्ला, हम नहीं चाहते कि केंद्र से कोई भी झगड़ा हो, तनाव हो, हम जो है अच्छे से सरकार चलाना चाहते हैं। और उधर उमर अब्दुल्ला रोज रोते हैं कि उनको कितनी शक्तियां मिलेंगी, एलजी उन्हें क्या अधिकार देंगे, और ये सब यही बेचैनी है कि ये लोग जो है अब जम्मू को लेकर भी कहने लगे हैं कि जम्मू में जो कश्मीर के लोग, जो यहाँ पर कश्मीरी हिंदुओं को जो यहाँ से भगाया गया था, वो अब यहाँ आ जाइए, उनके लिए सही समय है वापस आने का। अब आप उन्हें वापस क्या लाएंगे? आपके पास तो अधिकार ही नहीं है उन्हें वापस लाने का, आप तो अब सिर्फ बातों की जादूगरी कर रहे हैं। ये तो केंद्र के हाथ में है, केंद्र उन्हें बसाएगा। जब आपके हाथ में था, जब शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, ये दोनों जब कश्मीर में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा था, तो ये लोग आंखें मूंद के बैठे थे। फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री थे, लंदन घूम रहे थे और इन्होंने एक तरह से हिंदुओं के नरसंहार को, हिंदुओं की हत्याओं को एक तरह से मौन सहमति दे दी थी। और आज ये लोग हिंदुओं को बसाने की बात करते हैं, क्योंकि आज इनके हाथ में है ही नहीं। जब इससे पहले की स्थितियां थी तब आपने क्यों नहीं बसाया हिंदुओं को? आज जब ये केंद्र के हाथ में है तो आप बड़ी अच्छी अच्छी बातें करने की कोशिश कर रहे हैं। आज केंद्र बसाएगा हिंदुओं को, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। और इसीलिए ये लोग अब सोच रहे हैं कि हम तो फंस गए हैं, एलजी से हम भिड़े तो भी मुसीबत है, क्योंकि हमारे पास तो ना तो पैसा है, ना सरप्लस है, कुछ भी नहीं है। अब जो वादे किए हैं वो पूरे कैसे होंगे?
और एलजी तो लगातार अपनी शक्तियां दिखाते जा रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं। अभी एलजी ने पुलिस भर्ती के नियमों में बदलाव किया, जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो पावर्स हैं उनका इस्तेमाल किया, ऑफिसर्स की नियुक्ति, ट्रांसफर ऑफ पावर, उसके लिए नियमों में बदलाव किया और ये सब जो है अब एलजी के अधीन आ गए हैं। पुलिस भर्ती भी वही करेंगे, यानी कि केंद्र के जरिए होगी और इसके लिए बदलाव किए गए हैं। और इसके अलावा जो सरकारी कंपनियों में, पीएसयू में जो भर्तियां होंगी वो अब की जाएंगी स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के जरिए, यानी कि केंद्र के तहत होंगी। अब उसमें मुख्यमंत्री और सरकार की कोई भूमिका नहीं होगी। और यही बात इन्हें बेचैन करती है कि अब अधिकारी पर भी हम रौब नहीं जमा पाएंगे, पुलिस वाले पर भी रौब नहीं जमा पाएंगे, विधायक के पास ना जाकर लोग जो है अधिकारी के पास ही जाएंगे, तो हमारी वहां पर वैल्यू क्या है। और बार बार इसी का रोना रो रहे हैं। लेकिन जो भी हो, अब ये बात तो तय है कि उमर अब्दुल्ला तरह तरह का सहारा लेते रहे, चाहे सुप्रीम कोर्ट का सहारा ले, चाहे वहां जनता की बात करें, चाहे अपने अधिकारों की दुहाई दें, लेकिन उमर अब्दुल्ला को इसी तरह से एलजी के तहत ही सरकार चलानी है। और इसमें वो कैसे, और उसके साथ ही अपनी सरकार बचानी भी है, संख्या भी बचानी है, क्योंकि वो बहुमत का आंकड़ा अकेले नहीं लाए हैं। अब निर्दलीय कहाँ जाएंगे ये कोई नहीं कह सकता। तो देखिए, पूरे 5 साल उमर अब्दुल्ला के लिए बड़े कठिन होने वाले हैं। सरकार भी चलानी है आधे अधूरे शक्तियों के साथ, और साथ में आधी अधूरी संख्याओं के साथ अपनी सरकार बनाए भी रखनी है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।